की मांग और सरकार की क्या स्थिति है, किन कदमों पर चर्चा हो रही है और क्या उम्मीद लग सकती है, और जो पेंशन बढ़ाने की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है उस पर अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कब पेंशन वृद्धि होगी, तो इसकी पृष्ठभूमि से आपको अवगत करवाएंगे। चैनल पर पूरा बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको सोशल मीडिया और विभिन्न स्रोतों से जो है कि जानकारी तमाम चैनलों के द्वारा दी जा रही है कि EPS 95 पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आकर जो है कि इसकी घोषणा कर रहे हैं। इस संबंध में सारी प्रक्रियाएं चल रही है। उन प्रक्रियाओं को जो है कि आपके समक्ष विस्तृत नहीं रखकर जो है कि चंद मिनटों में रख देंगे। आपका जो है कि जितना प्रश्न है उन तमाम प्रश्नों के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो में एक एक पल आपको नई जानकारी मिलेगी, तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पृष्ठभूमि में EPS 95 पेंशन योजना जो है कि एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पारिश्रमिक एवं सेवा अवधि के आधार पर सेवानिवृत्त लोगों को मासिक पेंशन मिलती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रति माह है। इस मामले में ट्रेड यूनियन, पेंशनर संघों और जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्षों से मांग हो रही है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। सरकार की वर्तमान स्थिति मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग सरकार जो है कि कई प्रतिनिधियों के से यह अनुरोध मिला है कि EPS 95 पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 7500 की जाए। समाचार रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा प्रस्ताव भी सामने आया है जिसमें न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग की गई है। सरकारी जवाब और बजट सहायता से आपको अवगत करवाए तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह कहा है कि EPS 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, जिसमें योगदान इम्प्लाइज सरकार और फंड के आकलन के एक्चुअल वायलेशन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार वर्तमान में बजट सहायता उपलब्ध करवाती है ताकि पेंशन धारक 1000 रुपये से कम पेंशन पा रहे हैं उनको जो है कि न्यूनतम पेंशन 7500 अर्थात यह सुनिश्चित की जाए कि न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाई जा रही है। क्या त्योहारों के पहले होगी पेंशन वृद्धि? तो कुछ खबरों में यह कहा गया है कि त्योहारों के पहले पेंशन बढ़ सकती है, लेकिन सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि सरकार जो है कि इसे अभी विचाराधीन रखे हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि समय समय पर नरेंद्र मोदी स्वयं अपने जो है कि अभिभाषणों में इस बात का जिक्र कर दिए हैं कि EPS 95 पेंशन की राशि जो है कि 7500 की जा रही है। सरकार ने बताया है कि EPFO पेंशन कोष का 31 मार्च 2019 के आकलन और वायलेशन के अनुसार एक्चुअल अरियल घाटा और एक्चुअल डिफेक्टिव है। इसके अलावा जो है कि बढ़ी हुई पेंशन के लिए फंडिंग स्रोतों और अधिसूचनाओं की नीति निर्धारित और लाभार्थियों की संख्या के विवरणों पर काम चल रहा है। निष्कर्ष और जो है कि अपेक्षित अगले कदम से आपको अवगत करवा देते हैं, जो कि सरकार के तरफ से यह तमाम अपडेट्स जारी किए गए हैं जो कि हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। तो इसके अनुसार वर्तमान में स्थिति यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाना प्रस्तावित है और निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में विशेष रूप से सत्र और सरकार की घोषणाओं के दौरान यह संभावना है कि सरकार इस विषय पर जो है कि बहुत जल्द स्पष्ट निर्णय लेकर और जो है कि पेंशन की राशि को 7500 करने की सहमति प्रदान कर चुकी है, जिसे लागू करेगी। पेंशन धारकों के से सुझाव होगा कि समाचार स्रोतों और सरकारी बयानों और EPF की आधिकारिक वेबसाइट और हमारे चैनल पर नज़र बनाए रखें। आपको बता देना चाहते हैं कि आप जो है कि लगातार चैनल पर बने रहिए। इसी चैनल से जो है कि सबसे पहले आपको खुशखबरी मिलेगी। आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि आज हम बात कर रहे हैं जिन करोड़ों पेंशन धारकों की सबसे बड़ी संख्या EPS 95 पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग और सरकार की इस पर वर्तमान स्थिति 1995 से चल रही योजना आज लाखों बुजुर्गों के जीवन का सहारा है। लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच 1000 रुपये की पेंशन पर्याप्त नहीं है, यह सबको पता है।
इसी वजह से अब दबाव है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। आइए जानते हैं विस्तार से। EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 को कर्मचारियों का सुरक्षा कवच माना गया है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। शुरुआती दौर में योजना आई थी, लेकिन आज यह महंगाई के दौर में मुकाबले 1000 की न्यूनतम पेंशन बहुत कम है। इसी को लेकर जो है कि सोचिए, जिस व्यक्ति ने 30 से 35 साल तक देश की सेवा की, उसे बुढ़ापे में 1000 रुपये मिलता है, क्या उसके लिए जीवन यापन के लिए पर्याप्त है? यही सवाल आज समाज के दोनों जो है कि सदनों में उठा है और यहाँ वास्तविक काल्पनिक सवाल जो है कि नहीं है, यह जो है कि हकीकत है। पेंशनर्स जो है कि दावा कर रहे हैं कि 7500 रुपये उनको मिलने चाहिए। बिजली बिल, राशन, किराया सब महंगा हो चुका है। सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी और देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन धारकों ने धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे, सांसदों से मुलाकात की। उनकी एक ही मांग थी कि न्यूनतम पेंशन 7500 हो। संसद में जवाब सरकार ने माना कि मांगे आई है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय होने में जो है कि विलम्ब हो रहा था, जिसको जो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहा कि सारी कार्यवाहियां संपन्न हो चुकी है, इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। इसके बाद खातों के माध्यम से 7500 की राशि भुगतान होना सुनिश्चित हो जाएगी। पेंशन को 7500 करने पर EPFO पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार को तय करना होगा कि पैसा कहां से आएगा, बजट से, सहायता से या योगदान बढ़ाकर। यानी कि मामला केवल संवेदना का नहीं है, बल्कि वित्तीय गणित का भी है। सरकार को देखना होगा कि पेंशन बढ़ने का असर खजाने पर और योजनाओं पर क्या होगा। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि त्योहारों के पहले पेंशन बढ़ सकती है, परंतु संसद में सरकार का जवाब साफ है कि इस पर अंतिम निर्णय जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और जो है कि वह जो कर देंगे वही सही होगा। दबाव लगातार बढ़ रहा है, सरकार को जो है कि निर्णय लेना पड़ रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि 1000 में गुजारा भत्ता संभव नहीं है। न्यूनतम पेंशन 7500 की पेंशन उचित होगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय है कि बुजुर्गों की गरिमा और जीवन को देने के लिए पेंशन वृद्धि जरूरी है, बहुत कल्याणकारी और राज्य की जिम्मेवारी है। अगर पेंशन 7500 रुपये कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो करोड़ों पेंशनरों को राहत मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है कि स्वयं चैनलों पर आकर इसकी घोषणा कर रहे हैं। इसमें अब कोई संशय नहीं है कि पेंशन की राशि बढ़ेगी। इसमें जो है कि जिन लोगों को अविश्वास होता है, जिनको भरोसा नहीं है, तो शक का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। पेंशन की राशि